हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अमोनिया बनाने की विधि में। ये अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र है NH3। ये कक्षा 12 का रसायन विज्ञान अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक में वर्ग 15 का जो तत्व है उसमें उसी का पहला है नाइट्रोजन। पहला तत्व है नाइट्रोजन वर्ग 15 का, और उसी का यौगिक है ये अमोनिया। उसी के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है विरचन यानी कि बनाने की विधि। अमोनिया बनाने की विधियाँ। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ क्वेश्चन में दिया गया है NH2CO NH2, ये यूरिया है, यूरिया का सूत्र है। तो यूरिया से कैसे बनाते हैं? तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे यूरिया है, यूरिया मिट्टी में ही रहता है। अगर तो मिट्टी में जो यूरिया है ये घुलता है जल में घुलता है और नमी पाकर H2O यानी कि नमी पाकर ये अमोनियम कार्बोनेट बदल जाता है। ये अमोनियम कार्बोनेट बदलता है। ये अमोनियम कार्बोनेट है NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम कार्बोनेट पुनः विघटित होकर ये अमोनिया बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये था कि यूरिया से कैसे बनता है अमोनिया। तो यूरिया के विघटन से, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, तो इसके विघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है कि छोटे स्तर पर अमोनिया का निर्माण अमोनियम लवण, जैसे ये अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम लवण है, अमोनियम का लवण है। इसी प्रकार ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी अमोनियम लवण है। तो अमोनियम लवणों की सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम लवण और उसका अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराओ या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से कराओ, तो अभिक्रिया करके किया जाता है। तो देखिए ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, अमोनियम सल्फेट से सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अगर अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर अमोनिया बनता है। ये भी अमोनिया बनाने की विधि है। साथ ही साथ जल और सोडियम सल्फेट भी बनता है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम का साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया किया तो भी ये अमोनिया बना। तो ये था अमोनिया बनाने की विधि। ये छोटे स्तर पर बनाने की विधि यानी कि प्रयोगशाला विधि भी इसे कह सकते हो। ये प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है इससे। इसके बाद जो अगला है वो हाबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण है। ये अगला विधि है हाबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया निर्माण के लिए N2 व H2 गैस को 1:3 में लेकर लगभग 700 केल्विन ताप पर, ये अमोनिया निर्माण के लिए कौन कौन सा गैस लेते हैं? N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। दोनों का जो अनुपात है N2 यानी कि नाइट्रोजन 1 आयतन तो हाइड्रोजन 3 आयतन में लेकर लगभग 700 केल्विन ताप, यानी कि जो टेम्परेचर है इसमें लगभग 700 केल्विन होना चाहिए। और उत्प्रेरक है ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 ATM दाब, यानी कि जो प्रेशर है वो 200 ATM के लगभग होना चाहिए। 200 ATM बहुत ज़्यादा दाब है, दाब अधिक से अधिक होना चाहिए। दाब पर गर्म करने पर अमोनिया का निर्माण होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलता है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। ये N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस है और H2 हाइड्रोजन गैस है। इसका जो आयतन है, अगर ये 1 आयतन है तो ये 3 आयतन रहेगा। तो 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है। इधर अमोनिया का निर्माण होता है और प्लस हीट, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो जब हीट निकल रहा है, जिस अभिक्रिया में हीट निकलता है उस अभिक्रिया को कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑलरेडी हीट निकल रहा है तो कम ताप की आवश्यकता होती है। और अगर देखा जाए इसका आयतन, तो इधर 3 आयतन ये हाइड्रोजन है और 1 आयतन नाइट्रोजन, तो 3 और 1 4 आयतन है। और इधर अमोनिया जो बन रहा है वो 2 ही आयतन है। तो जो आयतन की कमी हो रही है वो इस तरफ हो रही है। तो यह एक ऐसा अभिक्रिया है जो उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो अगर
ये इधर आयतन ज़्यादा है, इधर आयतन कम है, तो ला सातैली के नियम के अनुसार अगर हम इसमें जो आयतन है इधर कम हो रहा है तो अधिक आयतन इधर है, तो अधिक से अधिक अमोनिया बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर आयतन कम हो रहा है तो अमोनिया अधिक से अधिक बनेगा। ताप जो है वो ताप कम रहता है, लगभग 700 केल्विन रहता है, बहुत ज़्यादा ताप नहीं है, लगभग 700 केल्विन। तो ताप कम रहता है। और ताप किस लिए कम रहता है? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, इस क्रिया में ऊष्मा निकलता है, इसमें दाब अधिक रहेगा, अधिक से अधिक दाब लगाना पड़ेगा। दाब जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अधिक अमोनिया बनेगा। इसका जो चित्र है वो इस प्रकार है कि इस तरफ से हाइड्रोजन गैस, एक तरफ से नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। ये संपीड़नक है, यानी कि यहाँ पर दाब उत्पन्न होता है, लगभग 200 एटीएम दाब यहाँ पर होता है। और ये गैस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं, यहाँ पर आकर इस प्रकार से यहाँ आते हैं, और यहाँ से आने के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं सब। उत्प्रेरक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक मिले, फिर इसके बाद जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस था वो इस प्रकार से अमोनिया बनकर यहाँ द्रव के रूप में इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पर द्रव अमोनिया तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इस अमोनिया में हाइड्रोजन गैस भी है। इसमें इस चेंबर में हाइड्रोजन गैस भी रहता है और नाइट्रोजन गैस भी रहता है। पूरे के पूरे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया नहीं बनते हैं, कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो वो गैस फिर ऊपर ये पाइपलाइन जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, इस पाइपलाइन से। तो ऊपर जाएंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जो बचे रहते हैं, अमोनिया जिनका नहीं निर्माण होता है जिन गैसों से, तो वो गैस बचा रहता है तो ऊपर चला जाएगा। तो और वो गैस यहाँ से आते हुए इस प्रकार से यहाँ फिर ये पंप है, इस पंप में जाएगा और पंप के द्वारा फिर भेज दिया जाएगा इस रास्ते से इधर। तो इस रास्ते से आकर फिर यही चला जाएगा। तो जैसे इधर आया और फिर यहाँ से, चूँकि इधर से भी आ रहा है तो इधर से भी आएगा अमोनिया, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस इधर से आने के बाद फिर इसी रास्ते से आ जाएगा। तो जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस बच रहा है वो इधर इस रास्ते से आकर फिर यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होगा, फिर जो बचेगा इस प्रकार से चला जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आ रहा है, यहाँ पर दाब उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ उत्प्रेरक कक्ष है, इस उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक हैं, और उत्प्रेरक से मिलने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया इस रास्ते से आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ये इसका पूरा चित्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।